नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। मंगलवार कोरोना अपडेट की खबर हम आपको बताते हैं। शाम तक दरभंगा में कोरोना पॉजिटिव का एक मरीज है। कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि होने पर प्रशासन द्वारा तत्परता बरतते हुए उनके संपर्क में आए 13 लोगों को डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने इस संदर्भ में पुष्टि की। इन लोगों का सैंपल कलेक्ट कर जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया में 1-2 लोगों का जो टेस्ट है वह निगेटिव आया है, लेकिन प्रशासन फूक कर कदम रख रहा है। स्वास्थ्य विभाग इसी के तहत इसकी सघन जांच कराई जाएगी इनके संपर्कों की। उन्होंने कहा कि कल तक जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने की संभावना है, यानी बुधवार की शाम तक। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि डीएमसीएच में कोरोना पॉजिटिव मरीज की समुचित चिकित्सा की जा रही है। विशेषज्ञ चिकित्सक मरीज के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल की रात्रि में दिल्ली से एम्बुलेंस पर अपने गांव शोभन दरभंगा पहुंचा था वह मरीज। अगले दिन दरभंगा नगर के मिर्सिकार टोला में एक मकान में जहां वह किराया पर रहता था वहां गया था। उसके बाद एक शख्स ने जानकारी दी कि वह एक रैन बसेरा भी रहने गया था। वह जिस रिक्शे से यहाँ वहां घूमा, उस रिक्शे वाले व मुक्त मरीज के नजदीक संपर्क में आए सभी 13 लोगों की शीघ्र पहचान कर उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। कोरोना मरीज के गांव शोभन एवं दरभंगा वार्ड नंबर 20 के मिर्सिकार टोला को बैरिकेटिंग करके पूरे आसपास के क्षेत्र को सैनिटाइज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा घर घर स्क्रीनिंग कराई जा रही है, जिला पदाधिकारी ने बताया। उन्होंने लोगों को कहा कि डरने की कतई जरूरत नहीं, लेकिन इस कोरोना से लड़ने की जरूरत है। सभी लोग लॉकडाउन में नियम का पालन करें और अपने घर में ही रहें। घर से किसी कारण निकलते हैं जरूरी तो मास्क ग्लव्स पहनकर ही निकले। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में जागरूकता बढ़ी है। लोगों को कोरोना के लक्षणों के बारे में जानकारी हो गई है, इसलिए जिले वासियों से वे अपील करते हैं कि किसी भी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण पाए जाएं तो बेहिचक इसकी सूचना टोल फ्री नंबर 104 पर या जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या 06272245055 पर दे। उन्हें तुरंत जरूरी चिकित्सीय सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में जो इलाका सील किया गया है वहां पूरी नजर रखी जा रही है। दरभंगा शहर में 300 घरों को सील किया गया है, जिसमें वार्ड नंबर 20 का मिर्सिकार टोला और मनहरन लाल और भगवान दास का कुछ पार्ट तथा उससे सटे वार्ड नंबर 21 का सीमावर्ती इलाका, जिसमें 300 घर है। और सभी घरों में स्क्रीनिंग कराई गई कि कहीं कोई बीमार तो नहीं और कहीं से कोई किसी का ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, ये सघन जांच कराई गई। इसी तरह शोभन में भी जांच कराई गई है। ये 22 तारीख को आए थे और 23 को हमें सूचना मिली थी तो उनको अलग करके जांच कराया गया। उनके साथ संपर्क में जो भी आए हैं उन लोगों को अलग कर दिया गया है और पूरा जिन जिन क्षेत्र में वो गए हैं पूरा क्षेत्रों को हम लोगों ने पूरी तरह सैनिटाइज कराया है और बैरिकेडिंग कराया गया है। और वहाँ पर लोगों के अनुरोध कर रहे हैं कि वहाँ से वो घर से नहीं निकले और घर घर सर्वेक्षण इन क्षेत्रों में हुआ है। आज वहाँ पर कोई भी सिम्टोमेटिक है तो उनको अलग करके जांच कराया जाएगा। और मैं इतना ही अनुरोध करूँगा कि बाहर से जो भी लोग आते हैं, अगर प्रशासन का सूचना के बिना अगर किसी प्रकार की लोग आकर के गांव में अगर आ जाते हैं तो तुरंत प्रशासन को सूचना दें। हम लोगों को सूचना ज़्यादातर मामले में रहती है, ऐसा एक आध मामला भी छूट जाता है तो वो खतरा बन जाते हैं उस गांव के लिए, उस पंचायत के लिए, पूरा जिला के लिए। इसीलिए जरूर सूचना दें और उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। आज भी मेरे व्हाट्सएप में मोबाइल में कई लोग सूचना दिए हैं, सब पर कार्रवाई हो रही है। इसको हम लोग हल्का से नहीं लेंगे और लोग भी हल्का से नहीं लेना चाहिए। कोई भी आदमी हो, संपन्न हो, गरीब हो, किसी स्टेटस का आदमी हो, कोई मतलब नहीं है। बाहर से आया उनको क्वारंटाइन में रखना। सर जिस सबको सील किया तो वहां पर सैनिटाइज कराया गया, ड्रोन के माध्यम से वहां पर निगरानी रखी जा रही है। वहां पर आवश्यक वस्तुओं के लिए टेला को घुमाया जा रहा है, घुमाया जाएगा कल से। और लोग वहां से ना निकले 14 दिन तक और वहीं पर सारे व्यवस्थाएं करने की कोशिश की जा रही है। और मजिस्ट्रेट पुलिस भी भारी संख्या में वहां हुई है
सीसीटीवी कैमरा भी आज लगाई जा रही है। दरभंगा वासियों को मैं अपील करना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग को एकदम पालन करें। लॉकडाउन को 3 मई तक किसी तरीके से तोड़े नहीं, वायलेट नहीं करें और लोग अपने घर में ही रहें। अति आवश्यक कार्य में ही घर के बाहर निकलें। अगर इसको पालन करेंगे हम जरूर सफल होंगे और ये एकमात्र रास्ता है, और कोई रास्ता हमारे पास, माध्यम हमारे पास नहीं है। जिला प्रशासन ने पूरी जानकारी दी। कोरोना संक्रमित मरीज एक ही है मंगलवार की शाम तक, लेकिन उसके संपर्क में जो 13 लोग आए, देर शाम एक बार और अफरा तफरी मची जब इस 13 में से एक व्यक्ति जो रिक्शा चालक था आइसोलेशन वार्ड से निकलकर आ गया इलाके में, जिससे काफी गहमा गहमी हुई। अंततः नगर थाना को फोन हुआ, फिर स्थानीय लोग आए, फिर उसके बाद डीपीएम से बात कर, जिला पदाधिकारी से बात कर उसे भेजा गया। बताया जा रहा है कि वहां सुरक्षा की व्यवस्था है, लेकिन नियम के अनुसार किसी को बंदी की तरह नहीं रखा जा सकता। ऐसी परिस्थिति में जो उसका प्राथमिक जो उपचार था, जो टेस्ट था, वह लेने के बाद वह निकल आया। यह दूसरी बार हुआ है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम को जब जानकारी दी गई, उन्होंने फौरन कहा कि यह एक हाई जोन का केस है जिसमें कोरोना संक्रमित निकला है। इसमें 13 लोग पूरी तरह निगेटिव आने के बाद भी 5 दिनों तक आइसोलेशन में रहेंगे। जी हां, जो कोरोना संक्रमण वाले मरीज निकले हैं उनके संपर्क के 13 लोग जो शोभन से लेकर मिर्सिकार टोला तक के हैं, इन 13 लोगों के का सैंपल लिया गया है। निगेटिव आने के उपरांत भी 5 दिनों तक आइसोलेशन में रहेंगे कि कोरोना ने रूप बदला है और कहीं कहीं लक्षण नहीं भी दिखता है। और ऐसी परिस्थिति में जो कोरोना संक्रमित मरीज है उसकी दोबारा जांच की गई, पटना से कंफर्म किया गया और तब मुहर लगी। तो प्रशासन इसके लिए लगातार सजग है, लेकिन इस सजगता में भी चूक हुई और वह मंगलवार की शाम डिस्चार्ज स्लिप लेकर आ गया। यह चूक है, प्रशासन को यह देखना होगा। इसी चूक के कारण अंततः कोरोना दरभंगा शहर पहुंचा। जी हां, जितनी सक्रिय पुलिस है उतनी सक्रियता उसने बॉर्डर पर नहीं दिखाई। जिला पदाधिकारी के कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उसकी धज्जियां उड़ाते हुए, सील का जो चिथरा उड़ाते हुए कि दरभंगा जिला सील हो गया है, एम्बुलेंस से पैदल पहुंचकर लोगों ने बता दिया कि यह सिर्फ एक घोषणा है। जिला पदाधिकारी वरीय पुलिस अधीक्षक मीडिया को संबोधित करते रह गए। वह एम्बुलेंस से आया और आराम से शोभन से लेकर दरभंगा शहर में कोरोना की छाप छोड़कर चला गया। प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी होगी, यह बाद की बात है, वक्त की बात है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जिसने सीमा पर इतनी बड़ी चूक की उसी के कारण कोरोना फैला है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। अंदर शहर में और गांव में इतनी सक्रियता, सोशल डिस्टेंस का पालन, पुलिस की कड़ाई, लगातार उसकी बड़ाई, उसे सम्मानित करना, 95% पुलिसकर्मियों के जो मेहनत है उस पर पानी फेरता हुआ अंततः यह कोरोना संक्रमित मरीज बहादुरपुर का शोभन गांव, जिसमें 600 घर चपेट में आ गया है, और उसके बाद दरभंगा शहर का वार्ड नंबर 20 का मिर्सिकार टोला, जिसमें 300 घर को पूरी तरह लॉक कर दिया गया है। यह एक ऐसा वारदात, ऐसी घटना जिसने 1 महीने की मेहनत पर पानी फेरा है, लेकिन उसके बाद भी पुनः पुलिस ने मोर्चा संभाला। अभी भी जिला पदाधिकारी कहते हैं कि सीमा को सील किया गया है, सील किया गया है। अब सील करने के बाद 1 दिन में या 2 दिन 48 घंटे में कहे कि 2 दर्जन से ऊपर लोगों को क्वारंटीन किया गया है, क्योंकि ये लोग कहीं पैदल। एक घटना और है, मुंबई से 26 दिन में ये लोग पैदल चले आए, जिसे सोमवार की रात 4 लोगों को सिमरी थाना ने सुपुर्द किया। तो ये 4 लोग 28 मार्च को पैदल चलना इन्होंने शुरू किया और ये 27-28 दिन में दरभंगा पहुंचे। और इतनी कड़ाई थी कि सिमरी थाना में ये 4 लोग बहेड़ी के रहने वाले हैं। बहरहाल जो चूक हुई सो चूक हुई, उसकी आलोचना भी होनी चाहिए। प्रशासन को देखना चाहिए
कि कोरोना एक ऐसे बाढ़ है कि कहीं से भी बांध में अगर छिद्र होगा तो उसकी धार लगातार आएगी और पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ये एक ऐसा चैन है कि एक जगह भी टूटा तो फिर आपका काम नहीं बन पाएगा। इस चैन को तोड़ना है, कोरोना को हराना है तो हमें सजग रहना होगा। एक जगह भी चूक हुई तो वही हाल होगा जो पोलियो में हो रहा था, और अंततः हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने पल्स पोलियो को सफल बनाया। आज कोरोना को हराने की जिम्मेवारी इन स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों और पूरी तरह आम जनता पर है, जिसने घर में रहकर बिताया है 1 महीने से ऊपर। इन 95% जनता को भी सलाम, जिसने सरकार के नियम का पालन किया है। सड़क पर रहने वाले इन स्वास्थ्य कर्मियों को, जिन्होंने कोरोना संक्रमित इलाके में जाकर काम करना स्वीकार किया, सड़क पर रहने वाले इन पुलिस कर्मियों को, लेकिन आलोचना उन पुलिस कर्मियों की जिनके कारण कोरोना बहादुरपुर के शोभन और दरभंगा के मिर्शिकार टोला तक पहुंचा। इस पांव को आप पसारने नहीं देंगे। पांव तो आया कोरोना का 2 जगह, जिसने 900 घर को चपेट में लिया, लेकिन आगे अभी लड़ाई है। पांव पसारने की अब जो एक लड़ाई है, इसमें कोरोना को हराना है। बहादुरपुर के शोभन गांव में जहां 600 घरों को पूरी तरह सील किया गया है, वहां भी प्रशासन और स्थानीय लोगों ने पूरी तरह सहयोग किया। जो अल्पसंख्यक मोहल्ला है, वहां इफ्तार और रमजान को देखते हुए विशेष व्यवस्था सुरक्षा के तहत की गई। उसी तरह मिर्शिकार टोला मोहल्ले में भी स्थानीय वॉलेंटियर ने पूरा सहयोग किया। कुल जो 6 जगह जोन में बांटा गया है, इन 300 घरों को 50-50 घरों में अलग अलग वॉलेंटियर ने अंततः अपना योगदान दिया। सैनिटाइज व्यवस्था के साथ सामान, सब्जी इत्यादि को भी सैनिटाइज करके उसे पूरी तरह अपना सुरक्षा का ख्याल रखते हुए उसे अंदर में पहुंचाया गया। पूरी व्यवस्था के साथ गैस इत्यादि भी पहुंचाने की व्यवस्था की गई। जो 40 स्वास्थ्य कर्मी आए थे, उन्होंने उनके सहयोग से एक घर का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य कर्मियों की टीम, पुलिस कर्मियों की टीम, सफाई कर्मियों ने भी पूरा योगदान दिया। उस वार्ड में हड़कंप मचने के कारण अंततः अगल बगल के वार्ड से सहयोग लिया गया, क्योंकि वहां के सफाई कर्मियों ने वहां पर डर के कारण वहां जाने से मना किया था, लेकिन फिर भी पूरी मुस्तैदी के साथ निगम कर्मियों ने उसमें सहयोग दिया। यूनिसेफ की टीम, WHO की टीम, जिला स्वास्थ्य की टीम लगातार काम करती रही और अंततः कठिन समय गुजरा। कोरोना पॉजिटिव खबर मिलने के बाद ही लगातार जो सूचना आ रही थी, सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह से जानकारी लेना चाह रहे थे। सुबह सब्जी मंडी भी वीरान रहा। इस ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि किस तरह सब्जी मंडी में काफी कम भीड़ रही। दरभंगा में कोरोना की खबर फैलते ही लोग उदास रहे, लेकिन फिर भी हिम्मत कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। लोगों को सुविधा के साथ सब्जी प्राप्त हो, इसके लिए लगातार प्रयासरत। सब्जी मंडी की कई समस्याएं आ रही थी, लेकिन अंततः सब्जी मंडी में मंगलवार की सुबह
काफी कम भीड़ दिखी। कोरोना पॉजिटिव मिलने की खबर से लोग मायूस दिखे। हमारे संवाददाता ने इस दिन जो तस्वीर कैद किया वह उदासी वाली तस्वीर कि कल क्या होगा। हालांकि सब्जी मंडी खुली रहेगी यह बताया गया, लेकिन फिर भी लोग उदास रहे कि अंततः 1 माह की लड़ाई के बाद कोरोना संक्रमित की खबर आ ही गई दरभंगा से। सूनी सड़क पर जंग 22 मार्च से ही हमने आदत डाल ली थी। जनता कर्फ्यू के दिन सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक, और इस सूनी सड़कों पर जंग जनता कर्फ्यू के बाद हमने 23-24 अभी गुजारा ही था कि 25 मार्च से पूरे भारत में लॉकडाउन हो गया, और ये लॉकडाउन 14 अप्रैल को समाप्त होना था। लॉकडाउन 2 दूसरा 3 मई को समाप्त होना है, और ऐसी परिस्थिति में लगातार संघर्षरत है दरभंगा पूरे भारत के साथ। कोरोना कर्मवीर भी बने हुए हैं सब लोग, जिनकी बदौलत ये सूनी सड़कें और इस सूनी सड़कों पर जंग लड़ रहे हैं हम और आप। 95% से ऊपर संख्या है इनकी, और कुछ जो आवश्यक सेवा है, हमारे स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, मीडिया कर्मी और आवश्यक सेवा देने वाले, ये हमारे कोरोना कर्मवीर हैं जिनकी बदौलत जिंदगी की गाड़ी चल रही है। 1 माह से लगातार दरभंगा को कोरोना फ्री रहने के बाद अंततः एक झटका लगा, लेकिन जिंदगी एक जंग है और इस जंग में हम सब लोगों को संघर्ष करना है। हमारे पास जो व्यवस्था है, हमारे पास जो इंतजामात है, उसकी बदौलत कोरोना को मात देंगे। कोरोना ने पांव तो रख दिया है दरभंगा की धरती पर, लेकिन उसे बढ़ने नहीं देंगे। ये प्रण है दरभंगा वासियों का। जी हां, वार्ड नंबर 20 मिर्सिकार टोला में दिल्ली से आए एक कोरोना संक्रमित होने के बाद उसके संपर्क में आए 8 लोगों को तत्काल प्रशासन ने एहतियात के तौर पर चेकिंग के लिए, जांच के लिए भेज दिया है। इसकी रिपोर्ट जब बुधवार को आएगी, लोगों की सांसें तब तक थमी हुई है कि कुछ घंटे, एक रात गुजारने के बाद उस कोरोना संक्रमित ने कितनों को संक्रमित कर दिया या हम बचे हुए हैं। जी हां, घर में रहकर सूनी सड़कों पर जंग और लगातार जो बैरिकेटिंग थी उसका पालन हम करते रहे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई हमारे पुलिसकर्मियों से ही। दिन भर शहर से लेकर आसपास सक्रिय रहकर लोगों को सोशल डिस्टेंस सिखाते रहे, आप घर में रहिए, घर में रहिए, घर में रहिए। जिस तरह से 95% हमारे कोरोना कर्मवीर घर में हैं, 95% पुलिसकर्मियों ने भी बहुत अच्छी ड्यूटी की। कहने में कोई एतराज नहीं कि इन 5% लोगों के कारण हमारा सीमा कहीं ना कहीं खाली रह गया और कोरोना संक्रमित दरभंगा के अंदर चला आया। जी हां, 1 महीने तक लगातार सक्रिय निगरानी रखने के बाद हमसे थोड़ी चूक हुई, जिसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन एक गाड़ी छूट जाती है तो जिंदगी की गाड़ी छूटती नहीं। हम तैयार है, हमारे पास ऐसी व्यवस्था है जिसके बदौलत, जिसके सहयोग से हम कोरोना को यहीं पर रोक देंगे, मात दे देंगे। हमने जैसे ही जब पता चला कि कोरोना संक्रमित है मिर्सिकार टोला का, तो चारों तरफ से 300 घरों के इलाके को सील कर दिया गया। हमारे जवान दिन रात लगातार एक कर ड्यूटी देते गए और लोग घरों के अंदर रहे। उन्होंने पूरा नियम का पालन किया। क्षेत्र के सभी रास्तों को भी बंद कर दिया गया है, जिसका निवासी को इस क्षेत्र के बाहर जाने पर पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। एवं वार्ड नंबर 20 एवं 21 के सभी नागरिकों को यह सख्त आदेश दिया जाता है कि लॉकडाउन अवधि एवं कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल जाने के कारण अगले आदेश तक अपने घर के अंदर रहकर अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। और कोरोना संक्रमित मिलने के बाद हमारी तैयारी कैसी है? गर्व है हमें अपने भारतीय पर, गर्व है हमें दरभंगा पर, और गर्व और नमन है उन चिकित्सकों पर
चिकित्सा कर्मियों पर, जो इस विपरीत परिस्थिति में हमारे लिए सेवा देने के लिए अपना घर छोड़कर आगे आने को तैयार है। जी हां, अब देख रहे हैं मिर्सिकार टोला में कोरोना संक्रमित मिलने पर एक फौज तैयार, चिकित्सा कर्मी की, यूनिसेफ की टीम हो, WHO की टीम हो, स्वास्थ्य विभाग की टीम हो, स्थानीय टीम हो, सभी ने अपना 100% योगदान दिया। जी हां, यूनिसेफ की टीम, WHO की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम और सभी ने अपना 100% योगदान दिया। हमारे सफाई कर्मी, हमारे पुलिस कर्मी जी जान से लग गए हैं। 300 घरों में पूर्ण लॉकडाउन है। लॉकडाउन का अर्थ आप यह समझ लीजिए कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के यहां नहीं जा रहे हैं। ऐसे में उनके यहां दवा, पानी और आवश्यक सामान की आपूर्ति वॉलंटियर के द्वारा की जा रही है। सैनिटाइज होने के बाद सामान जा रहे हैं और अंततः रिस्क पर बिल्कुल दूरी में रहकर पैसा उठाकर सैनिटाइज किया जा रहा है। इतनी जागरूकता और सक्रियता, काश हम अगर ऐसा पहले करते तो कहीं से कोरोना मरीज यहां नहीं आ पाता, लेकिन थोड़ी सी चूक हुई। स्वास्थ्यकर्मी की टीम पहुंची मंगलवार की सुबह। 20 टीम, जिसमें 40 सदस्य, 10 सुपरवाइजर, और उन्होंने कोऑर्डिनेट करना शुरू किया। 300 घरों में, 20-20 घरों में एक टीम ने जाकर गहन सर्वेक्षण किया, पता लगाया कि यहाँ कितने लोग रह रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य की हिस्ट्री क्या है, और कहीं से कोई भी बीमारी मिली तो उसे अलग कर करके उन्होंने रिपोर्ट देना शुरू किया है। और इस तरह से हमारी तैयारी है। कोरोना ने पांव रख तो दिया, लेकिन उसे पसारने नहीं देंगे। ये प्रण है इन स्वास्थ्य कर्मियों का, नमन है इन स्वास्थ्य कर्मियों का। 1 दर्जन युवा जिन्होंने बीरा उठाया है मिर्सिकार टोला, भगवान दास मोहल्ला और मनहरन लाल मोहल्ला में, कि 300 घरों में कोई सामान की कमी नहीं होने देंगे, चाहे जो हो जाए। यह है हमारी व्यवस्था। जो लोग जहां रह रहे हैं उसी इलाके में रहकर सेवा दे रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित रखकर और दूसरे को भी सुरक्षित रहने का पीरा। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर है, ड्रोन कैमरा से निगरानी हो रही है। यह आप समझ सकते हैं, दरभंगा को यह दिन देखना था, देख तो लिया, लेकिन इस पांव को आगे नहीं पसारने दे। 8 जो संक्रमित की संभावना है, जो इनके साथ आए थे, उनको जांच के लिए भेजा गया है। अब पूरी स्थिति निर्भर करती है उन 8 लोगों पर कि कोरोना ने अपना पांव किस तरह रखा है, कोरोना आगे बढ़ेगा या नहीं, इस तरह की तैयारी में। और जो लोग यहां पर हैं, अगर कोरोना आ भी गया है तो हम इसे आगे नहीं बढ़ने देंगे, इलाज कर समाप्त करेंगे, पसरने नहीं देंगे। इस हेतु स्वास्थ्य कर्मियों की टीम उतार दी सरकार ने, जिला प्रशासन ने, और उसे सहयोग देते 1 दर्जन जो वॉलंटियर हैं। हालांकि बहुत आलोचना हो रही है वॉलंटियर की कि आप न जाएं, लेकिन वो आलोचना अलग बात है, क्योंकि अगर वो न सहयोग करेंगे तो ऐसे में ये लोग जो घर छोड़ कर करके आए हैं, वे, उनका सम्मान कैसे होगा, उनको सहयोग कैसे मिलेगा, कैसे जानेंगे वे घर, कैसे जानेंगे कि कौन इस घर में क्या छुपा रहा है, कौन सच बता रहा है। जी हां, पूरी तैयारी। सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने व्यवस्था को देखा, दौरा किया। नगर थाना क्षेत्र और कोतवाली ओपी के बीच का यह मामला, वार्ड नंबर 20 का मिर्सिकार टोला पूर्ण, वार्ड नंबर 21 का मनहरन लाल, और जो 20 का भी हिस्सा है, 21 का भी, और वार्ड नंबर 20 और 21 का भगवान दास मोहल्ला, ये 300 घरों को लिया गया है। खानका चौक से जेपी चौक तक पूरा सील है, मिर्सिकार टोला अंदर सील है, जेठियाही जाने वाला रास्ता सील है, और यहाँ के लोग बाहर कोई सामान खरीदने भी नहीं निकल सकते, कोई इनके यहाँ आ भी नहीं सकता। यहाँ तक कि इस इलाके में रहने वाले बैंक कर्मी, सफाई कर्मियों तक को, उनके इंचार्ज को कह दिया गया है कि 2 दिन तक तो अभी कुछ भी नहीं, आप अगर बैंक की चाबी है तो सैनिटाइज कर करके मंगवा लें। परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी ही अगर व्यवस्था हमारी सीमा पर होती, सिमरी में होती, बिशनपुर में होती, तो कोरोना संक्रमित दरभंगा नहीं पहुंचता। ये तो चूक हो गई, इसका जवाब शायद हम सबों को ही देना होगा। हमारी 95% पुलिस कर्मियों ने इतना मेहनत किया,
5% लोगों की चूक के कारण ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन चलिए, जो हुआ सो हुआ, अब आगे ऐसा नहीं होने देंगे। नमन है इन स्वास्थ्य कर्मियों को जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में बीड़ा उठाया है कि अब इस कोरोना को यहां से पांव पसारने नहीं देंगे। ये पुलिसकर्मी दिन रात लगकर, ये 1 दर्जन वॉलंटियर दिन रात रखकर इन्होंने बीड़ा उठाया है कि हिंदू परिवार को सुबह में और मुस्लिम परिवार को शाम में इफ्तार के समय कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। ड्रोन कैमरे से ली गई ये तस्वीर, ड्रोन कैमरा से निगरानी, सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। 300 घरों में अगर हम देखें तो अगर 5-6 परिवार के सदस्य हैं तो लगभग 2000 परिवार कैद है इन घरों में, जिनमें 2 दर्जन पुलिसकर्मी और 1 दर्जन वॉलंटियर उनकी आवश्यकता को देखकर यथासंभव मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तकलीफें तो होंगी, लेकिन एक ऐसी परीक्षा जिससे गुजरना है। और नमन है इन स्वास्थ्य कर्मियों को, नमन है पुलिस कर्मियों को, नमन है सफाई कर्मियों को जिन्होंने सेवा बरकरार रखा। मीडिया कर्मियों को भी अंदर क्षेत्र में जाना मना है और ऐसे में स्थानीय मीडिया, सभी मीडिया को भी यह तस्वीर उपलब्ध करा रहा है। और ये हमारी व्यवस्था है, ये हमारी एकता है। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं, ये 300 घरों में अंदर संक्रमित क्षेत्र के में जहां कोरोना पॉजिटिव मिला है वहां जा रही है हमारी ये भाई और बहनें। और इनके जज्बे को नमन, इनके जज्बे को सलाम। मीडिया कर्मियों को जाने की यहां मना ही कर दी गई है। ऐसे में पूरी तरह व्यवस्थित होकर मेडिकल किट के सहारे सैनिटाइज होकर अंदर गई या सर्वे करने कि कहां कौन सा परिवार स्वस्थ है और कहां कुछ संदेह है। ये है हमारे स्वास्थ्य कर्मी, ये है हमारे पुलिसकर्मी जो लगातार दिन रात सेवा देकर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हमारे पुलिसकर्मी, हमारे मीडिया कर्मी के साथ हमारे स्वास्थ्य कर्मी और सेवा देते हमारे पुलिसकर्मी। और जब स्वास्थ्य कर्मी, सहयोग कर्मी
सभी लोग साथ हो, वॉलेंटियर साथ हो तो कोरोना कैसे पांव पसारेगा। पांव तो रख चुका, पसारने नहीं देंगे कोरोना को। यह है प्रण दरभंगा वासियों का। जो 300 घर है वार्ड नंबर 21 के पास, जहां से ड्रॉप गेट लगाया गया है, वहां सैनिटाइज होने के बाद उसके बाद ही उस इलाके में जाना है। मीडिया को कैमरा लेने की भी मनाही कर दी गई है। किसी को घर से नहीं निकलना है, किसी को उस इलाके से यहां नहीं आना है, यह व्यवस्था की गई है। पूरी तरह जो लॉकडाउन है उसका 100% पालन करते हुए हमारे ये चिकित्सा कर्मी, और जब चिकित्सा कर्मी, जब पुलिस कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, मीडिया कर्मी, आवश्यक सेवा देने वाले कर्मी जब एक साथ खड़े हो जाए तो कोरोना भले ही पांव पसार ले, लेकिन जंग जीतेंगे हम। जीत होगी हमारी, हार होगी कोरोना की। और इस तरह हमने तैयारी की है। हम आपको बता दें, मिर्सिकार टोला वार्ड नंबर 20 में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद 300 घरों का एरिया रेडियस पूरी तरह सील कर दिया गया है। और उसी तरह सोभन में भी पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया है। हमारी संवेदना 600 उन परिवारों के प्रति भी है साथ कि आप हमसे अलग नहीं हैं। वह संक्रमित व्यक्ति दिल्ली से एम्बुलेंस चलकर पहले सोभन उतरा था अपने ससुराल में, एक रात वहां उसने गुजारा था। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने, यहां के मुखिया का निधन हो चुका है और उसके बगल के मुखिया प्रभार में है, और ऐसी परिस्थिति में प्रशासन और स्थानीय अगल बगल के लोगों ने, जनप्रतिनिधि ने पूरी कमान संभाल ली। 600 घरों को सोमवार की रात से ही सैनिटाइज किया जा रहा है, पूरा लॉक कर दिया गया है। और ये स्थिति शहर और गांव दोनों मिलकर जंग लड़ रहे हैं इस कोरोना से। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि यह वक्त आलोचना, आरोप प्रत्यारोप का नहीं। कई जगह आलोचना हो रही है कि कोई काम कैसे कर रहे हैं। ये वक्त है जिंदगी बचाने की, ये वक्त है जिंदगी को कोरोना से जंग लड़ने की। ऐसी परिस्थिति में हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे पुलिस कर्मी, हमारे सफाई कर्मी, हमारे जो मीडिया कर्मी, हमारे जो वॉलंटियर है, अपनी जान जोखिम में डालकर इलाके में रहकर खुद को सुरक्षित रखकर आपको सुरक्षित रहकर सेवा दे रहे हैं। जरूरत है आपके साथ की कि आप नैतिक समर्थन दें और ऐसे में कोरोना से जंग जीतकर आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर फ्रेंडली मैच खेल लेंगे, यह कहना है। जरा संवेदना समझिए, सोभन के 600 परिवार और दरभंगा शहर मिर्सिकार टोला मनहरन लाल भगवान दास के 300 परिवार, ये 900 और 1000 परिवार, जिसमें 5000 लोग हैं, जिसमें हिंदू से लेकर मुसलमान तक हैं। स्थानीय लोगों का सहयोग अगर न होता, ये जानकारी न होती तो कोरोना कितना पांव पसारता। हम इस बात का भी खंडन कर रहे हैं कि जहां यह आरोप लग रहा है कि कोरोना संक्रमित मरीज को छुपाया गया, इस संदर्भ में बीटीएन न्यूज बार बार आपसे कहता रहा है कि कोरोना संक्रमित मरीज मिर्सिकार टोला बीटीएन न्यूज कार्यालय के बगल के वार्ड का है, जहां स्थानीय लोगों को सूचना मिली। बारिश होने के बावजूद उन लोगों ने स्थानीय प्रतिनिधि और बीटीएन न्यूज कार्यालय में दर्जनों की संख्या में और मोबाइल पर आकर सूचना दी। वहीं से कार्रवाई हुई, जिला प्रशासन को सूचना दी गई और अंततः सुबह में 9 बजे ही एम्बुलेंस भेज दिया गया। नगर निगम के लोग, जिला शांति समिति सदस्य लोग, स्थानीय अल्पसंख्यक नेता जो रियाज कादरी हैं, नफीसुल हक रिंकू हैं, रुस्तम कुरैशी इत्यादि हैं, इन लोगों ने मदद की। स्थानीय लोग जो अल्पसंख्यक मोहल्ला है मिर्सिकार टोला, दर्जनों लोगों ने
पूरी कोशिश के साथ उसे समझाया। यह सही बात है कि वह व्यक्ति हठधर्मिता पर अड़ा हुआ था, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे समझाकर अंततः इलाज के लिए भेजा, जहां 2 दिन के बाद जैसे ही प्रथम दृष्टया में उसके पॉजिटिव होने की खबर आई, जिला प्रशासन ने फोन पर ही सूचना दी। जो नाकेबंदी, घेराबंदी 24 घंटे बाद की गई, पटना की रिपोर्ट आने के बाद पहले ही लोगों ने एहतियात के तौर पर सुरक्षित रूप से अपने आप को अलग कर लिया, और ऐसी परिस्थिति में इससे ज्यादा सुरक्षा नहीं हो सकती। ये चूक हुई है बॉर्डर पर, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जितनी मेहनत पुलिस प्रशासन ने अंदर की, कहीं ना कहीं बॉर्डर पर हमारे 95% सिपाहियों, पुलिसकर्मियों की मेहनत पर पानी फिरा, जिसके कारण एम्बुलेंस के सहारे वह अंदर आया। अब भी वक्त है, कोरोना ने पांव तो रख दिया है, शोभन से लेकर मिर्शिकार टोला से ये आगे पांव ना पसार पाए। ऐसे में आपसे हमारा बार बार आग्रह, हमारे संवाददाता सत्येंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार, सरफराज आलम लगातार यथासंभव दृश्य दिखा रहे हैं। आप घर में रहें, सूनी सड़क रखकर जंग करें, तभी कोरोना को हम मात दे सकते हैं। कोरोना ने पांव तो रख दिया है, उसे पसारने न दें। जंग जनता को जीतने दें, आप सब जीतें, कोरोना की हार हो, तभी इसमें हम सब की भलाई है। दरभंगा में तो एक दुखद समाचार ये है कि हम लोगों को अभी जस्ट एक कोरोना पॉजिटिव का केस मिल गया है शोभन गांव में। ये बहादुरपुर प्रखंड में पड़ता है, सिलभी थाना में पड़ता है। तो उनको तो हम लोग DMCH में आइसोलेशन वार्ड में हैं। उनके साथ ये लोग दिल्ली से आए थे और इनके साथ 5-6 लोग और थे। सबों को हम लोगों ने तुरंत भेज दिया है ट्रीटमेंट के साथ, और पूरे गाँव को सील कर दिया गया है। और सैनिटाइजर का भी 3-4 गाड़ियों से पूरे गाँव को सैनिटाइज कराया जा रहा है, और माइकिंग भी कराई जा रही है कि किसी स्थिति में सभी लोग निकलेंगे नहीं, और पूरे लॉकडाउन का पालन होगा। और कल से पूरे डॉक्टर्स की टीम भी जाएगी डोर टू डोर, और सभी लोगों को चेक कराया जाएगा, और उनका कॉन्टैक्ट वगैरह को भी लिस्ट बनाया जा रहा है कि किनसे किनसे कॉन्टैक्ट में आए थे। अभी स्थानीय स्तर पर भी हम लोग जानकारी लेकर के आ रहे हैं, और रात से ही पूरा फोर्स वगैरह रहेगा, और रात में ही हम लोग बैरिकेडिंग करके इसको लॉक का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे कंटेनमेंट जोन हम लोग ने बना दिया है, फोर्स की प्रतिनियुक्ति भी कर दी है, उसी को हम लोग चेक कर रहे थे अभी। और जो मेडिकल टीम है वो भी घर घर जा के अपना सर्वे कर रही है, और पूरे एरिया की कंटेनमेंट जोन की जो निगरानी है वो लोग हम लोग ड्रोन कैमरे से भी कर रहे हैं। तो इसको हम लोग लगातार चेक करते रहेंगे, और जो भी लॉकडाउन है या जो भी गाइडलाइंस है उसको पूरा अनुपालन कराएंगे। दिशा निर्देश पहले से बहुत सारे दिए गए हैं, और एक खास किस्म की ऑडियो क्लिप भी हम लोग ने तैयार करी है नगर निगम के माध्यम से, जिसमें लोगों को स्पष्ट बताया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर एरिया में एक इन्फेक्शस आदमी पॉजिटिव पाया गया है। तो कृपया करके सभी लोग अपने घरों के अंदर रहें और मेडिकल टीम को सहयोग करें। तो जो खास किस्म का मैसेज है वो भी हम लोग ने यहाँ सर्कुलेट कर दिया है। एहतियात के तौर पर क्या बरत रहे हैं सर? देखिए, एहतियात के तौर पे गाइडलाइंस वही हैं, सभी लोग घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, एसेंशियल आइटम जो हैं उनको मिल रहे हैं, पहुँच रहे हैं, और हाथों को लगातार धोते रहें, और मास्क का 100% लोग यहाँ पे अनुपालन करें। तो जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक
नई नई मॉडल उपलब्ध है, एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। और इधर कोरोना प्रकरण की खबर के बाद आपको बताते हैं कि अपराधी भी बहुत दिन तक नहीं बैठते। जी हां, दिन दहाड़े हथियार के बल पर 5.5 लाख रुपए की लूट हो गई। बाइक सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। 5,50,000 रुपए लूटे। एसएसपी और सिटी एसपी मौके पर पहुंचे। घटना दरभंगा के घनश्यामपुर की है। पुलिस को चुनौती देते हुए इन्होंने पिस्तौल की नोक पर सीएसपी संचालक से 5,50,000 रुपया लूट लिया। बताया जाता है कि बैंक से नगद रुपया लेकर कुछ दूर ही यह निकला था कि पीछे से पल्सर बाइक सवार अपराधी ने एक पुल के पास ओवरटेक कर उन्हें रोका, जहां पहले से अपराधी के 2 साथी पुल पर बैठे थे। मौका हाथ लगते ही पुल पर बैठे अपराधी ने पिस्तौल की नोक पर हसनैन से नगद लेकर अपराधी बाइक से पहुंचे अपने साथी के साथ लूट कर आराम से चलता बना। मौके पर दरभंगा के एसएसपी और सिटी एसपी पहुंच गए। पूछताछ से गहन छानबीन की। एसएसपी बाबूराम खुद बैंक भी पहुंचे। सभी बिंदियों की बारीकी से जांच की। वहीं सिटी एसपी योगेंद्र कुमार घटनास्थल पर पहुंच अब पूरी घटना की जानकारी ले रहे हैं। पहुंचे तो एक लाल गाड़ी से ओवरटेक किया। ओवरटेक करके अपना गाड़ी मेरे सामने में गिरा ले तो हम रोके तो पुल पे 2 आदमी बैठा हुआ था। वो चाकू लेके मेरा बैग का फीता वो काट दिया और बैग ले लिया। बैग जैसे हम पकड़े हुए थे तो रिवॉल्वर निकाला, चाकू निकाला, बोला छोड़ नहीं तो गोली मार देंगे, चाकू मार देंगे। तो हम बैग दे दिए उसको और वो मेरा गाड़ी भी गिर गया तो वो चाबी निकाल लिया। 3 आदमी बैठ के लाल गाड़ी था, 3406 गाड़ी का नंबर था और इधर भाग गया। गाड़ी नंबर आपने देखा था? हाँ, 3406 गाड़ी नंबर, लाल गाड़ी था। टोटल कितना राशि था आपका? मेरा टोटल राशि 5.5 लाख था। यहाँ पे एक सीएसपी संचालक से कुछ पैसों की लूट हो गई है। जस्ट हम लोग अभी सूचना मिली है। थाना अध्यक्ष एसडीपीओ को निर्देश दिया गया है कि यहाँ पे पता करें तुरंत। और जो भी आसपास का जो थाना क्षेत्र है, जो बॉर्डरिंग के जिले हैं, हम लोग ने सभी को वायरलेस कर दिया है। उस गाड़ी की उन्होंने अपराधियों की खोजबीन चल रही है और हम लोग की इन्वेस्टिगेशन भी अभी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है।